नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज रामायण प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ठीक है ना। जो रामायण अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको चूंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब उस विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं उन सभी की विस्तृत चर्चा जो है हम लोग करेंगे। और आज सिर्फ 25 प्रश्न ही मैं लेकर आया हूं, फिर अगले पार्ट में बाकी का। उससे पहले देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पुस्तक और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है परीक्षा दर्शन, जो कि दर्शन के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक संकलन है। तो आप इसे ले सकते हैं चौखंबा ओरिएंटालिया से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। संस्कृत दर्पण है, एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतरीन कोई पुस्तक भारतवर्ष में नहीं है। तो ये भी चौखंबा ओरिएंटालिया से प्रकाशित है, तो इसे आप लेकर और जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आइए सीधे विषय की तरफ चलते हैं। ये देखिए रामायण, ये प्रश्नोत्तरी है। आइए, इसमें मैं सीधे जो है ना रामायण का परिचय वगैरह लेके नहीं आया हूँ, उसको अगले पार्ट में देखूंगा, क्योंकि उतना तो सबको पता ही होता है। मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, प्रश्न पहला है कि संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है? ए श्रीमद् रामायणम, 2 एक है श्रीमद् रामायणम, 2 महाभारतम, 3 भगवद गीता और चौथा है श्रीमद् भागवतम। चलिए सही विकल्प बताइए। तो सही विकल्प आप देखेंगे तो रामायण, पहला आपका विकल्प सही है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और रामायण को लिखने वाले अर्थात रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है ना। और रामायण को रामायण और महाभारत दोनों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है ना। ये लौकिक साहित्य का प्रथम महाकाव्य है या प्रथम काव्य है, इसीलिए इसे आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में है। 18 अध्याय भगवद गीता में। श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी भी रचना वेद व्यास जी ने की है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न अपना देखिए। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। आइए करें। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम वर्तते। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम वर्तते। करें कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता यह किस ग्रंथ का अन्य नाम है, अपर नाम है, दूसरा नाम है? ए महाभारत 1, महाभारत से 2, रामायण से 3, भागवत से 4, मनुस्मृति। चलिए बताइए 1, 2, 3, 4 या 5? सही विकल्प है रामायण। रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण में कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है, इसीलिए रामायण को अन्य एक नाम से जाना जाता है। जैसे आदि काव्य कहा गया रामायण को, उसी प्रकार से इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है, इसका एक नाम है। मनुस्मृति मनु महाराज की रचना है। अगले स्लाइड में देखिए। तीसरा प्रश्न है कि रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। रामायण में कितने श्लोक हैं? देखिए एक ही प्रश्न कितने तरीके से बन सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। एक ही प्रश्न को किस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, उसका एक यहाँ पर जीता जागता उदाहरण आपके सामने उपस्थित है। रामायणे कति श्लोकाः सन्ति, पिछले प्रश्न में हमने उसको डिस्कस किया था। चलिए 1 लक्ष्य श्लोकाः, 2 चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाः, 3 अष्टाविंशति सहस्र श्लोकाः, 4 पंचाशत सहस्र श्लोकाः। आइए कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प आपका 2 सही है। चतुर्विंशति माने हो गया 24, सहस्र माने 1000, श्लोक माने श्लोक, तो 24,000 श्लोक हैं, इसलिए से चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। 1 लाख श्लोक जो है वो कहाँ पर है? तो महाभारत में है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है समुचितम क्रमम चिनुत। समुचित कृत मतलब सही क्रम का चुनाव करिए।
ए अरण्यकांडम, 2 किष्किंधा कांडम, 3 सुंदर कांडम, 4 अयोध्या कांडम, 5वां है बाल कांडम। अब इनका सही क्रम आप लोग समुचित क्रम मिलाइए। कौन सा विकल्प सही है देखिए, जल्दी से बताइए। विकल्प देखिए, का, खा, गा या घा, कौन सा है जल्दी बताइए। इसी प्रकार से देखिए, आजकल जो है ना वर्तमान में आप देखेंगे तो आपसे इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहां पर क्रम का मिलान है। पिछली क्लास में जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, योग दर्शन पढ़ा था, मतलब योग सूत्र हमने पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से तैयारी करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। वहां पर देखिए, जैसे चित्त भूमियां हो गई, चित्त वृत्तियां हो गई, इन सब का जो है ना एक मिलान आपसे पूछता है। ठीक है, आइए तो देखिए, सबसे पहला कौन सा अपना है, बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड। यहाँ देखिए सबसे पहले बालकांड 5 नंबर है और दूसरा अयोध्या कांड 4 नंबर है, तो 5 और 4 कई में कॉमन है। तीसरा कांड अपना कौन सा है, अरण्य कांड, तो अरण्य कांड देखिए कौन सा, 1 है, तो 5 4 1 किसमें है, तो आपका का वाला सही है। किष्किंधा कांड फिर उसके बाद लास्ट में मतलब युद्ध कांड, इस क्रम के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका कौन सा सही हुआ, ये का, ये सही है। देखिए रामायण में 7 कांड हैं, कुल सर्ग संख्या 500 बताई जाती है, लेकिन 645 भी कहीं आती है। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और लास्ट में उत्तर कांड, ये कुल मिलाकर 7 कांड रामायण में हैं। आइए करें, रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम दात तथा, या वरम अददात होना चाहिए, तथा वरम अददात तथा रामायण कथाम वाल्मीकि कह उपदिदेश। करें कि भाई रामचरित के ज्ञान के लिए वाल्मीकि को किसने वर दिया, और रामायण कथा का उपदेश वाल्मीकि को किसने किया। 1 ब्रह्मा, 2 नारद, 3 भरद्वाज, 4 विश्वामित्र। अब देखिए का, खा, गा, घा है, 1 3 1 2 1 4 और 2 4, तो सही विकल्प है 1 2 किसमें है, खा, तो आपका सही विकल्प यहाँ है खा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो रामचरित के ज्ञान के लिए जो वाल्मीकि को वरदान दिया था वह ब्रह्मा जी ने दिया था, और रामायण की जो कथा का उपदेश किया था वह नारद मुनि जी ने किया था। आइए अगला प्रश्न है, अहिल्या शाप विमोचनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम। अहिल्या लिखा, अहिल्या होना चाहिए, अहल्या नहीं अहिल्या। करें, अहिल्या का जो शाप मुक्ति का वर्णन है वो रामायण के किस कांड में है। 1 अयोध्या कांडे, 2 बाल कांडे, 3 सुंदर कांडे, 4 अरण्य कांडे। सही विकल्प बताइए कौन है, 1 2 3 4 कौन सा है, तो 2 है, बाल कांड में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ताड़का वधाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्णितम। ताड़का का जो वध की घटना या कथा है, आख्यान है, वह रामायण के किस कांड में वर्णित है। 1 अयोध्या कांडे, 2 सुंदर कांडे, 3 अरण्य कांडे, 4 बाल कांडे। बताइए किसमें है, 1 2 3 या 4, तो सही विकल्प है बाल कांडे। बाल कांड में, जब बाल कांड में विश्वामित्र जी जो है महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं यज्ञ रक्षा के लिए, तो वहां पर ही ताड़का इत्यादि का वध भगवान ने किया था। आगे चलिए, गंगावतरणोपाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्णितम। करें, गंगावतरण मतलब गंगा अवतरण आख्यान, गंगा के अवतरण का, धरती पे आने का जो आख्यान है वह रामायण के किस कांड में वर्णित है। 1
सुंदरकांडे 2, अरण्यकांडे 3, बालकांडे 4, उत्तरकांडे। ठीक है, तो चलिए बताइए 1 2 3 कौन सा है, 4 कौन सा है? तो सही विकल्प है 3, बालकांड में। ठीक है, आगे चलिए। बालकांड में बहुत सारी घटनाएं वर्णित हैं। क्रौंच वध की घटना भी बालकांड में वर्णित है। ठीक है ना। अयोध्यापुरी का वर्णन बालकांड में है। ऋष्य श्रृंग से शांता के विवाह का वर्णन बालकांड में है। दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन बालकांड में है। राम का अवतार भी, भगवान राम का अवतार भी बालकांड में होता है। ताड़का का वध राम होता है। मिथिला गमन भी बालकांड में होता है। सागर उपाख्यान मतलब सगरोपाख्यान भी बालकांड में है। और सागर मंथन, समुद्र मंथन जो होता है वह भी बालकांड में है। वामना अवतार भी बालकांड में है। गंगा से कार्तिक की उत्पत्ति बालकांड में है। भगीरथ की तपस्या का भी वर्णन बालकांड में है। और चारों भाइयों, भगवान श्री राम के चारों भाइयों का वर्णन भी बालकांड में है। ठीक है ना। विश्वामित्र के जन्म की कथा का वर्णन बालकांड में है। राजा सगर की कथा का वर्णन, सगरोपाख्यान जो है वही बालकांड में है। गंगा माता की कथा जो गंगा अवतरणो आख्यान अब कह रहे हैं वह है। ठीक है ना। शिव धनुष वृत्तांत का वर्णन बालकांड में है। भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन है। और धनुष के टूट जाने का भी वर्णन जो है वह आपको बालकांड में मिलेगा। तो ये सारी घटनाएं प्रमुख जो है वहीं पर हैं। शबरी वृत्तांतम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्णितम। शबरी का वृत्तांत रामायण के किस कांड में वर्णित है? अरण्य कांडे 1, 2 है किष्किंधा कांडे, 3 है सुंदर कांडे, 4 है बाल कांडे। चलिए बताइए 1, 2, 3 या 4। तो सही विकल्प है अरण्य कांड में। ठीक है। जो शबरी वृत्तांत है वह रामायण में प्रक्रिय है। और जो सुग्रीव का वृत्तांत है, कथा है, वह पताका है। जब 10 रूपक आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ये सब मिलेगा। आइए, रामायणे श्रीरामस्य ऋष्यमुख पर्वतना वासो वर्णितः। रामायणे श्रीरामस्य ऋष्यमुख पर्वतना वासो वर्णितः। तो रामायण में भगवान श्री राम का ऋष्यमुख पर्वत पर जो निवास का वर्णन है वह किस कांड में है? तो 1 बाल कांडे, 2 अरण्य कांडे, 3 किष्किंधा कांडे, 4 युद्ध कांडे। तो सही विकल्प क्या है? 3, किष्किंधा कांड में भगवान ने निवास किया था। आगे चलिए। जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। करें जटायु और रावण का जो युद्ध हुआ था वह रामायण के किस कांड में हुआ था? तो 1 किष्किंधा कांडे, 2 अरण्य कांडे, 3 सुंदर कांडे, 4 युद्ध कांडे। चलिए, तो सही विकल्प क्या है? 1, 2 या 3 या 4? सही विकल्प बताइए आप लोग जल्दी से, इतना तो गेस करिए। 2 है। अरण्य कांड में युद्ध हुआ था। जब माता सीता का हरण करके रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तो जटायु नामक गिद्ध ने जब देखा और वहां पर माता सीता को बचाने के लिए उसने रावण से युद्ध किया। आइए, रामायणे हनुमतः सीतायै अंगुलीयक प्रधान वृत्तांतः कस्मिन् कांडे वर्णितः। करेंगे रामायण में भगवान हनुमान जी के द्वारा सीता के लिए जो अंगुलीयक प्रधान वृत्तांत है वह किस कांड में वर्णित है? ठीक है। 1 अरण्य कांडे, 2 युद्ध कांडे, 3 सुंदर कांडे, 4 किष्किंधा कांडे। बताइए। बताइए 1, 2, 3 या 4? 12 का क्या है? सुंदरकांड। सुंदरकांड में तो वृत्तांत है। जब भगवान ने कहा ना कि भाई कोई चिन्ह दी, हनुमान जी ने कहा कि माता सीता से कि भाई कोई चिन्ह दीजिए, तो उन्होंने मुद्रिका दी थी, अंगुली निकाल कर प्रदान किया था हनुमान जी को। तो वह सुंदरकांड में ही किया था। आइए, बाली
वधस्य वर्णनम कस्मिन् कांडे वर्णितम। 1 बाल कांडे, 2 अरण्य कांडे, 3, अब 2 बार अरण्य कांड 2 बार आ गया है, ठीक है। तो अयोध्या कांड यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए तीसरे पे अयोध्या कांड, चौथे पे किष्किंधा कांड। तो आइए सही विकल्प क्या है, चौथा है। किष्किंधा कांड में बाली का वध किया गया था, बाली का पुत्र ही सुग्रीव था। आइए सुंदर कांडे चंद्रोदय वर्णनस्य वर्णनम अस्ति। सुंदर कांड में चंद्रोदय, चंद्र के उदय का वर्णन, चंद्र के उदय वर्णन का वर्णन है। क्या है, किस प्रकार का वर्णन है जो वहां पर सुंदर कांड में चंद्रमा का वर्णन किया गया है, चंद्रमा के उदय का वर्णन। 1 शोभनम, 2 रुक्षम, 3 अति कठिनम, 4 अशोभनम। तो सही विकल्प है ए शोभनम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऋष्य श्रृंग मुनेः चरितम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम। ठीक है, ऋष्य श्रृंग मुनेः चरितम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम। ऋष्य श्रृंग मुनि का चरित रामायण के किस कांड में वर्णित किया गया है। तो ये 1 अयोध्या कांडे, 2 बाल कांडे, 3 सुंदर कांडे, 4 अरण्य कांडे। तो चलिए बताइए सही विकल्प क्या है, 1 या 2 या 3 या 4। तो सही विकल्प है 2 बाल कांडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञे पुरोहितः आसीत्। करें कि वाल्मीकि कृति या वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में पुरोहित कौन था या पुरोहित था, कौन था। ए वशिष्ठ, 2 ऋष्य श्रृंगः, 3 विश्वामित्रः, 4 जमदग्नि। चलिए 16 का सही उत्तर क्या है, 1, 2, 3 या 4। तो सही विकल्प है ऋष्य श्रृंग। एक दत्तक पुत्री के रूप में दशरथ जी की दत्तक पुत्री थी शांता नामक कन्या थी, और उनका विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। ऋषि श्रृंग, ठीक है ना, ऋषि श्रृंग ऋषि से हुआ था, और इसलिए वो जामाता दशरथ जी के थे। तो वही जो है पुत्रेष्टि यज्ञ के पुरोहित थे। आइए, कह सीतायै दिव्य वस्त्राभूषणानि प्रददाति तथा, इसको छोड़ दो, शंभु का वध तो भगवान श्री राम ने किया था, बस इतना ही इसको करिए। कह सीतायै दिव्य वस्त्राभूषणानि प्रददाति, करें कि किसने या कौन सीता जी को वस्त्र आभूषण दिया था। ए अनुसुईया, 2 अरुंधति, 3 रामायण, 4 भरतेन। 1, 2, 3, 4। तो सही विकल्प क्या है यहाँ, अनुसुईया जी ने माता सीता जी को वस्त्र और मतलब दिव्य वस्त्र आभूषण दिया था। रामः ताटकावधम, रामः ताटकावधम कस्य आज्ञया चकार। करें कि राम ने ताड़का का वध किसकी आज्ञा से किया था। 1 विश्वामित्रस्य, 2 दशरथस्य, 3 अत्रेयः, 4 भारद्वाजस्य। तो सही विकल्प अब आपको तो पता ही होगा कि विश्वामित्र के ही आदेश पर उन्होंने ऐसा किया था। तो विकल्प 1 सही है। केन ऋषिणा राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थम याचितौ। किस ऋषि के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मांगा गया था। 1 श्रृंगेण, 2 विश्वामित्रेण, 3 अत्रिणा, 4 दशरथेन। 1, 2, 3 या 4। तो सही विकल्प आपका है विश्वामित्र ही तो गए थे मांगने। तो 2 विकल्प सही है, विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम वर्तते। करें कि स्वर्ण मतलब सोने के मृग के रूप में पंचवटी में उपस्थित राक्षस का नाम क्या था, क्या है, क्या था नहीं क्या है। 1 कालनेमि, 2 दूषणा, 3 अक्षकुमारा, 4 मारीचा। तो सही विकल्प क्या है, 4 मारीच जो है वही सोने का मृग बन के पंचवटी में आया था। आइए, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः
सरितस्य महीतले ये मुक्ति कुत्रोप लभ्यते। भागवते, अग्निपुराणे, रामायणे चा, चौथा है महाभारत। तो सही विकल्प अब जान ही गए, 3 है, रामायण में है। आइए, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे चा बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। भगवान श्री राम जी कहते हैं इत्यत्र, यहाँ पर कस्य वैशिष्ट्यम, यहाँ पर किसका वैशिष्ट्य है? 1 सहोदर भ्रातु, 2 देशस्य, 3 बांधवस्य, 4 कलत्रस्य। किसका बताइए, किसकी विशेषता है यहाँ बताई जा रही है इस श्लोक में? तो सही विकल्प है सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब जो एक ही माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार कोटेशन दिया जाता है और ये पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा इस श्लोक को। आइए, अनार्य जुष्ट्यम स्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकुणामहम लोके भवेयम कुलपांसनः केन इदम उच्यते। यह किसके द्वारा कहा गया है? 1 रामेण, 2 लक्ष्मणेन, 3 भरतेन, 4 दशरथेन। तो सही विकल्प क्या है? 1, 2, 3 में तीसरा आपका विकल्प सही है। ठीक है ना, भरत ने, यह भरत के द्वारा कहा गया है। आइए, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः अमुम श्लोकम रावणं प्रति कः उक्तवान्। यह श्लोक जो है रावण के प्रति किसने कहा था? सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः, सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। 1 मारीचः, 2 विभीषणः, 3 उभौ, 4 बाली। सही विकल्प क्या है बताइए? 1, 2, 3, 4 उभौ। ठीक है। खैर चलिए, मारीच और विभीषण दोनों के द्वारा कहा गया था। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसके आंसर में। ठीक है ना, इसके आंसर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे जहां तक लगता है इसको विभीषण ने शायद कहा था। ठीक है, इसको विभीषण जी ने शायद कहा था। मैं भी थोड़ा इसको ध्यान से मेरे भी उतर रहा है। ठीक है, इसको विभीषण ने शायद कहा था, ध्यान रखिएगा, विभीषण ने। ठीक है, और बड़ा अच्छा है, मतलब ये आपका वो है, क्या नाम है, ये प्रश्न जो है ना आपका बड़ा शानदार है। तो इस प्रकार से मतलब जो है सारे प्रश्नों को मैं धीरे धीरे जो है ना लाऊंगा और आपको अच्छा खासा अभ्यास कहाँ अपनी परीक्षा से पहले हो जाएगा। हम लोग बस ज़्यादा आपसे कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सुझाव, मतलब किस प्रकार से यह हमारा सबका कार्य लग रहा है, वह कार्य के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, इसके बारे में यदि आप लोग हमें कमेंट्स में भेज कर बताएंगे तो ये हमारे सबके लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है। ठीक है, तो मिलते हैं। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मुझे अब ध्यान आ गया कि इसका उत्तर जो है, ठीक है ना, इसका सही उत्तर है मारीच। मारीच ने कहा था कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ठीक है, हितम मनोहर च दुर्लभम वचः आगे भी बोला गया है। ठीक है ना, यह रावण के प्रति जो है
सॉरी, ये इसको मतलब जो है इसको मारीच और विभीषण दोनों ने बोला है, ये ध्यान रखिएगा। मारीच और विभीषण ने दोनों ने बोला है, इसलिए इसका विकल्प होगा 3, उभव। ठीक है, इसका मैं कंफ्यूज कर रहा था लेकिन अब मुझे ध्यान आ गया, यह श्लोक मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। इसका सही उत्तर उभव होगा, मारीच और विभीषण दोनों होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए